हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माइंड में क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे। मेरा बजट क्या होना चाहिए, कैसे एक्रेडिटेशन चेक करूं, बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी मेरे बजट में, स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, वर्थ है कि नहीं, एंड सो मैनी मोर, राइट। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके सारे प्रॉब्लम्स को या सारे कन्फ्यूजन्स को कैसे क्लियर किया जाए। एज ऑलवेज बिफोर वी बिगिन, माई व्हाट्सएप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये क्वेश्चंस जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ, ये मेथड अप्लाई करने के बाद भी आपके माइंड में कहीं डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू रीच मी। परफेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से एंड बी कैंडिड अबाउट इट, राइट। नंबर 1 क्वेश्चन, योर लाइफ सडनली वोंट चेंज जस्ट आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री। आई विल रिपीट, योर लाइफ वोंट चेंज बॉस। कुछ नहीं बदलने वाला है डिग्री के आने के बाद, कुछ सडन चेंज। हाँ, आप अज्यूम कर सकते हैं कि वट एवर यू आर करंटली अर्निंग, 2 साल के बाद जब आपके हाथ में डिग्री होगी और उससे पहले जो आप अर्न कर रहे होंगे एंड मे बी यू डू अ जॉब स्विच, तो 30-40% का बेस्ट केस सिनेरियो में हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन दैट 1 ईयर, जो आप जिस साल आपका डिग्री कंप्लीशन होगा। तो माइंड में बजट ना पहले से डिसाइड करिए, कंसीडरिंग व्हाट इज योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछी आपका बजट क्या है, तो शायद हम बजट बताने में झिझकते हैं और क्या रीज़न होता है, वो बोलते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन वर्थ। तो बॉस ये रेगुलर एमबीए नहीं है जिसमें आपको ये होगा कि 10 लाख रुपए का फीस दे रहे हैं तो इतने का आपका पैकेज लग रहा है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है तो आई कैन इवन गो बियॉन्ड माय बजट। या फिर आपको एजुकेशन लोन के लिए ना बिल्कुल लाइन लगी हुई है, घर पे आ रहे हैं सारे लोग आपके कि जी एजुकेशन लोन ले लीजिए। तो यहाँ पे एजुकेशन लोन भी नहीं मिलता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और ना ही एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेसमेंट होती है, तो माइंड से नहीं निकाल दीजिए। तो ध्यान से समझिए, वॉट एवर इज योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट बजट सेट करिए। बेस्ट केस सिनेरियो में 30-40% का इमीडिएट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। तो जो आज आप 2023 में अर्न कर रहे होंगे, 2025 में और आज के गैप में 30%, 40%, 50% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी जॉब्स यू चेंज इन बिटवीन। सो नंबर 1 क्वेश्चन, बी क्लियर अबाउट योर बजट एंड आई जस्ट टोल्ड यू द मेथड. There is no other way round about it. Now let's get into the second question which you need to ask yourself. Shortlist your specialization by asking your work profile. You know what? I get a lot of questions about this as well. What they say is, I am working for IT company. I am working in IT industry. Shall I do my specialization into IT? Boss, specialization industry के हिसाब से नहीं होती है, स्पेशलाइजेशन आपके काम के हिसाब से होती है। अगर आप आईटी कंपनी में ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं तो आप ऑपरेशन स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, ना कि आईटी में। अगर आप आईटी सेल्स का काम करते हैं, आईटी प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में बेचते हैं, तो आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एंड सेल्स की होगी, एंड सेम लाइक दैट। सो प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज। ये ही सेम प्रॉब्लम मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर भी देखा है। जब एक्चुअली स्टूडेंट हेल्थ केयर या हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं तो उनको लगता है कि हमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहिए, जबकि दे आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट द रियल डीलिंग इज। आपका एग्जैक्ट डोमेन क्या है, मैं काम क्या करती हूँ या करता हूँ, दैट नीड्स टू बी आस्क्ड एंड देन चेक आउट द करिकुलम ऑफ ईयर 2। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर स्पेशलाइजेशन, नॉट एनी अदर वे राउंड। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हाउ टू सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन, और उसमें ये भी हमने क्लियर किया हुआ है दैट आपको न्यू एज स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या आपको ओल्ड एज स्पेशलाइजेशन, जो मार्केटिंग, फाइनेंस, जनरल। न्यू एज आपको पता है एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड ऑल, प्लस उसमें कौन सी सेल्स स्पेशलाइजेशन है अगर आप अपने करियर की बिल्कुल ही बिगनिंग में एंड यू हैव नो क्लू अबाउट इट। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो लेटर ऑन, इट विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट इनटू द थर्ड क्वेश्चन। आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट। यस, ask yourself, what do you want? Online things are sufficient for me? Do I really need a weekday or weekly basis interaction? Do I need some evening classes? Do I need, some kind of interaction which is online and mandatory? Do I need just a recorded thing? It is like, what do I want? Just a degree? Some physical interaction? Because lot of people says, lot of students says, कभी कभी वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार क्लास हो, वीकेंड में हो, जाकर लेना हो, ऑल दैट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कमिटमेंट्स, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिलीवर। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे एफएमएस में दे रियली रिक्वायर्ड द कमिटमेंट ऑन डेली बेसिस, तो वो वहाँ पे मुश्किल है। आईएम्स के अगर आप देखें तो 5 आईएम्स कम से कम ऐसे होंगे आउट ऑफ 11 आईएम्स दोज हु एक्चुअली प्रोवाइड ऑनलाइन एमबीए, दे आस्क यू टू बी देयर, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज आपको पता है अगले 2 साल तक आपका कुछ फिक्स नहीं है, आपकी जॉब फिक्स नहीं है, आपको शहर फिक्स नहीं है, आपको देश फिक्स नहीं है। तो अपने आप से सच में पूछिए, ऐसा मत बोलिए कि हाँ वीकेंड में होगा तो चलेगा। अपने आप से सच में पूछिए, एम आई डूइंग इट जस्ट फॉर द डिग्री?
गो फॉर इट। तो उसको पता है कि आपको इसमें भी कोई बुराई नहीं। एम आई डूइंग इट, कैन आई रियली बी कमिटेड टूवर्ड्स वंस इन अ वीक? अगर मैंने नहीं किया तो बॉस अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, 80-90% अटेंडेंस नहीं होता है तो आई मे बी बार्ड फॉर द एग्जाम्स। That's how strictly you need to ask yourself, and then the real answer will come in. If it is just about degree and if it is more about flexibility, there is no harm in it. What I just want you to tell you is be candid about it while you are asking this question to yourself. Also, कोई बहाना नहीं है क्योंकि ये आपके ऊपर है, तो अपना पेन पेपर लीजिए और ये 3 क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछिए। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज माई बजट? नॉट दैट ROI के हिसाब से होगा, नॉट दैट वर्थ क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट इज इट आई एम डूइंग इन माई जॉब रोल? मेरे दिन के 8 घंटे की नौकरी में मैं मैक्सिमम टाइम किस डोमेन में देता हूँ, काम करते हुए, ना कि मेरी इंडस्ट्री में। नंबर 3 क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ व्हाट आर यू रेडी टू कमिट? एंड दीज 3 क्वेश्चन कैन एग्जैक्टली टेल यू वेयर डू यू लैंड। सो अब क्या है, बहुत बड़ा सर्किल है और उसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता है मेरा सर्किल क्या है। नाउ यू एग्जैक्टली नो दैट इतने बड़े सर्किल में जहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, उसमें एग्जैक्टली मेरा सर्किल क्या है। सो इससे अब आपने जीरो डाउन कर लिया है आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को। अब ये आपको फर्दर हेल्प करेगा इन शॉर्ट लिस्टिंग। अब आप आराम से गूगल पे जा सकते हैं, बेस्ट MBA कॉलेजेस बिटवीन 2 to 3 lakh, अंडर 2 lakh, अंडर 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, whatever is your budget. If you're still stuck while choosing a specialization, university, college, whatever, feel free to reach out to us on the WhatsApp link. We are further going to help you and assist you to share which all universities comes into that category and which is the one fits you the best. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.